जीडीपी क्या होता है? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको मैं आज आसान भाषा में इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाय, मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं। जीडीपी के बारे में मेरे वर्कशॉप में करीब करीब हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि बाजार क्यों बढ़ेगा इसका एक बहुत बड़ा रीजन जीडीपी है। बाजार के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन जीडीपी होता है। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो बाजार बढ़ेगी। तो मैंने ये अनुभव किया है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को जीडीपी के बारे में बहुत क्लियरिटी नहीं होती है कि जीडीपी क्यों बढ़ता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं जीडीपी के बारे में आप लोगों को बताऊं। जीडीपी को मैं बड़े सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो इसको ऐसे समझें कि सपोज एक मॉल है, राइट। मॉल में जितने भी दुकान हैं, चाहे एक ज्योतिषाचार्य है, चाहे कोई एक शॉप है, चाहे एक कपड़े का स्टोर है और एक कॉफी शॉप है, एक टी शॉप है, जितने भी स्टोर हैं उन सब के जितना भी सेल है उसको अगर हम डे टू डे बेसिस पे एक डायरी में मेंटेन करें और साल के एंड में ऐड कर दें तो वो हमारी उस पर्टिकुलर मॉल की जीडीपी हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सकल, पूरा, डोमेस्टिक मतलब पूरे भारत की बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जीडीपी में तीन चीजें काउंट होती है। सबसे पहली चीज एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तीन चीजों के टोटल को हम काउंट करते हैं जीडीपी में। तो जीडीपी के कैलकुलेशन में जितने भी हमारे पूरी कंट्री में एक्सपेंसेस होते हैं इसको काउंट करें। पहले थोड़ा सा मैं जीडीपी को एक एग्जांपल से और समझाऊं। सपोज आप अपने कंजम्पशन के लिए किसी शॉप से जाकर एग खरीदते हैं, अंडा खरीद कर लाते हैं, तो वो जीडीपी के कैलकुलेशन में काउंट होगा। लेकिन एक शॉपकीपर, एक अंडा बेचने वाला एक अंडा खरीद कर लाता है और उससे ऑमलेट बनाकर बेचता है, या बेकरी प्रोडक्ट बेचने वाले लोग अंडा खरीद करके लाते हैं और वो केक में डालते हैं और उसके बाद केक बेचते हैं, तो वो अंडे का परचेज जो होगा वो जीडीपी में काउंट नहीं होता, उसके लिए केक का काउंटिंग होगा। तो जीडीपी में बेसिकली हम लोग चार चीजों को देखते हैं, चार प्रोडक्ट का इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले कंज्यूमर कितना एक्सपेंड कर रहा है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग। इंडस्ट्रियल लोग जो है बिजनेस के लिए कितना स्पेंडिंग हो रहा है ये देखा जाता है, और तीसरा गवर्नमेंट कितना स्पेंड करता है, और चौथा हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या है। इन चारों चीज के कॉम्बिनेशन को जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारी कंट्री की जीडीपी। जीडीपी हमेशा फिनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। बड़े आसान शब्दों में इसको ऐसे समझें कि पूरे भारत में रहने वाले हर पर्सन की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो कॉस्ट है उसको टोटल कर दें तो वो भारत की जीडीपी होगी। भारत की जीडीपी जैसे बोला जाता है, बताया गया है हमें कि $3.5 ट्रिलियन लास्ट ईयर हमारी जीडीपी थी। मींस 293 लाख करोड़ रुपीस हमारे भारत में जितने भी लोग, हम भारत के 140 करोड़ लोग, इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर हम टोटल करते हैं तो इट कम्स टू 293 लाख करोड़। यही हमारी जीडीपी है। तो आप अगर देखेंगे तो जीडीपी को कैलकुलेट हमेशा फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक कैलकुलेशन होता है, एंड इसका रिकॉर्ड कीपिंग जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा होता है। अभी आपने 2 दिन पहले थर्सडे को डेटा सुना होगा कि 8.4% से हमारी जीडीपी बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, राइट। तो हर क्वार्टर में का नंबर जो होता है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से काउंट होता है। मतलब बरसात का सेल हमेशा बरसात के महीने के सेल से ही काउंट होगा। तो जैसे अभी जो डेटा आपको मिला कि 8.4% से हमारी जीडीपी बढ़ी, इसका मतलब ये है कि 2022-23 के थर्ड क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में हमारी जीडीपी जो थी वहां से पिछले साल मतलब 2023 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारी जीडीपी 8.4% से बढ़ी। लास्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी 72 लाख करोड़ रुपीस थी। यहां पे एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि 2015 में क्या बदलाव हुआ था जीडीपी के कैलकुलेशन में। तो उसको समझाने के लिए मैं कुछ दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जब भी आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं
तो एक होता है कि प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइस। सपोज कोई एक पर्सन है जो कि चॉकलेट्स बनाता है, तो चॉकलेट को बनाने में जो कॉस्ट लगता है उसको फैक्टर प्राइस बोलते हैं। और दूसरा होता है उसमें जब हम टैक्सेस ऐड कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस होता है। तो पहले 2015 से पहले जो कैलकुलेशन होता था वो होता था फैक्टर प्राइस पे, बट 2015 के बाद सरकार ने ये बदलाव किया कि अब जीडीपी की कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे होगी। यही बदलाव 2015 में हुआ। मैंने इस वीडियो से आपको जीडीपी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।